आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम ड्राई आइस के बारे में बात करेंगे। ड्राई आइस, सूखी बर्फ, इसकी चर्चा पिछले 10-15 दिन टीवी पर, सोशल मीडिया पर लगातार होती रही। जब गलती से कुछ रेस्टोरेंट में जाकर खाने वालों ने माउथ फ्रेशनर समझकर उनको ड्राई आइस दे दी गई और जिससे उनका मुंह जल गया और फूड पाइप तक कई में पहुंच गया, जिससे कि उनको एडमिट होना पड़ा और जान का खतरा पैदा हो गया। इससे अवेयरनेस ऑफ ड्राई आइस बहुत लोगों में आई। तो आज हम बात करेंगे कि ये ड्राई आइस होती क्या है। ड्राई आइस, जैसे इसका नाम है, सूखी बर्फ को कहते हैं, यानी कि वो बर्फ जो बर्फ जैसे ठंडी होती है बट वो वाटर आइस जैसे कि जो रूटीन बर्फ हम समझते हैं उससे फ़र्क होती है। नॉर्मली जब पानी को हम एक खास ठंडा टेम्परेचर तक ले जाते हैं, 0 डिग्री तक, तो वो आइस बन जाती है। उसको हम बर्फ़ के नाम से सब जानते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड को ठंडा किया जाए और इतना ठंडा किया जाए कि वो जम जाए, तो उसको ड्राई आइस कहा जाता है। और कुछ कुदरत में ऐसा है कि नॉर्मल एटमॉस्फेयर में लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, हाई प्रेशर पर ही होती है। तो इसका आविष्कार आज से कोई 200 साल पहले, 180 साल के करीब पहले फ्रांस में हुआ था। एक फ्रेंच साइंटिस्ट ने देखा कि जब लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड को उड़ाया गया, जो बाकी पोर्शन बचा वो ठंडा था और इतना ठंडा था कि उसको कमर्शियल यूज़ किया जाने लगा। और कमर्शियली आप सोच सकते हैं कि ऐसी आइस को कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये इतनी ठंडी होती है कि इसका टेम्परेचर -78 डिग्री होता है। और जब ये एयर में बदलती है, यानी कि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है, तो कोई रेजिड्यू नहीं छोड़ती, तो कोई गंदगी नहीं फैलाती। जैसे कि अगर आप रूटीन पानी वाली आइस को छोड़ेंगे और वो जब पिघलेगी तो पानी इकट्ठा हो जाएगा, लेकिन इसमें कुछ इकट्ठा नहीं होता, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाती है। तो उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इसके बारे में मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि इससे रोज़मर्रा के जीवन में हम सब कंसर्न हैं और हम सब ने देखा भी है इसका यूज़ अनजाने में। जो पुरानी मूवीज़ आती थी, जैसे गुमनाम मूवी थी, जैसे राज कपूर की मूवीज़ थी, जैसे वी शांताराम की मूवीज़ थी, उसमें जब भी कोई सॉन्ग पिक्चराइज किया जाता था, या जब कोई भूतहा महल में कोई गाना होता था, या जब कोई भूत आने का सीन होता था, तो धुआं आता था। ये धुआं आर्टिफिशियली क्रिएट कैसे किया जाता था? यही कार्बन डाइऑक्साइड होती थी। आजकल तो पीछे ग्रीन पर्दा करके VHS इफेक्ट से नए किस्म से सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, लेकिन पहले यही तरीका था जिससे कि गैस प्रोड्यूस की जाती थी, जो एक बादल सा प्रोड्यूस किया जाता था। और आजकल की डेट में भी जब भी आप किसी शादी में जाते हैं और जब दुल्हन जब प्रवेश करती है तंबू में, तो जब गाना बजता है उसके साथ नीचे कारपेट पर धुआं सा उठते हुए एक सीन क्रिएट किया जाता है। ये फॉग मशीन से किया जाता है और इसमें ड्राई आइस का यूज़ किया जाता है। और यही ड्राई आइस का यूज़ बहुत जगह यूज़ होता है, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में। आपने नोट किया होगा कि कई एक ख़ास किस्म के सिजलर की रेस्टोरेंट है, जब वो सिजलर आता है तो इतनी ज़ोर से उस ट्रे में से धुआं सा उठ रहा होता है कि सारे लोग पूरा का पूरा जो खाने वाली टेबल्स हैं उस तरफ उनका ध्यान जाता है, जैसे ये क्या चीज़ सिजल कर रही है। वो सिजल एक्चुअली सिर्फ एक विजुअल इफेक्ट देने के लिए ड्राई आइस को डाल दिया जाता है नीचे पानी में, जिससे कि धुआं ऐसे उठता है कि जैसे सिजलर चिकन या जो भी सिजलर जिस मटेरियल का है वो सिजल कर रहा है। एक बार मैंने भी खाकर देखा, मुझे टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगा, वो केवल अट्रैक्शन के लिए किया जाता है। दूसरा, इसका यूज़ रेस्टोरेंट में कहाँ किया जाता है? जब आप कॉकटेल बनाते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि कॉकटेल में से धुआं उठ रहा होता है। वो कैसे होता है? आप रूटीन वाटर आइस को, जो जिसको रूटीन बर्फ़ के कहते हैं, कई लोग विस्की वाले कहते हैं मुझे बस 2 टुकड़े डालना, कोई 3 पीसेस डालते हैं, उसमें थोड़ी सी आइस, ड्राई आइस के पाउडर भी डाल दिया जाता है। उससे जब सोडा में वो डाला जाता है तो उस कॉकटेल में से धुआं सा उठता है जो बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। तो ये इसका यूज़ होता है रेस्टोरेंट में अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए। और समहाउ मुझे लगता है ऐसा ही हुआ होगा कि गलती से वेटर ने ड्राई आइस को माउथ फ्रेशनर समझकर जो वहाँ पर उनके कस्टमर्स थे उनको खाने को दे दिया होगा और जिन्होंने मुंह में डाला होगा। आप इमेजिन करिए, -78 डिग्री टेम्परेचर वाली कोई चीज़ अगर आप मुंह में डालेंगे तो उससे बक्कल म्यूकोजा में, मुंह के अंदर क्या होगा, कितनी जलन पैदा होगी। और ये बिल्कुल एसिड वाला सीन करता है और कोरोसिव पॉइजन की तरह एक्ट करता है।
और हम सबको नॉलेज में है कि अगर आप एसिड कंसनट्रेटेड कोई गलती से पी लेगा, अगर गलती से वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड 2 चम्मच भी ले ले तो फूड पाइप रप्चर हो सकती है। तो इसी तरीके से ये वाली ड्राई आइस अगर हमारे बॉडी के अंदर मुंह के साथ जाएगी तो ये मुंह के अंदर बकल म्यूकोजा में दिक्कत पैदा कर देगा। तो मेरे विचार में यही हुआ होगा कि गलती से उन्होंने इसको मिक्स कर दिया होगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द रेस्टोरेंट अपने कस्टमर्स को एंटिस करने के लिए इस तरीके की चीज़ें यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं कि ड्राई आइस को हम कमर्शियली कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि ये किसी भी चीज़ को ठंडा रखने के लिए यूज़ की जा सकती है। जहाँ पर रेफ्रिजरेशन की फैसिलिटी ना हो, आप आइसक्रीम को ठंडा रखने के लिए कर सकते हैं। आप वैक्सीज को जो हल्के कोल्ड टेम्परेचर पे होना चाहिए उसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। 2 एडवांटेज जो इसके बड़े खूबसूरत है, जो आपको पता होने चाहिए, वो ये है कि जो हमारे मच्छर हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो अगर घर के बाहर आप ड्राई आइस को अपने घर के आसपास छिड़काव कर देंगे तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड घर के बाहर होगी और जितने मच्छर हैं वो घर के बाहर चले जाएंगे। और आप अपने घर के फिर जाली वाले दरवाजे बंद कर दीजिए, जिससे कि घर के अंदर के मच्छर बाहर चले जाएंगे। दूसरा इसका प्रयोग जो बहुत अच्छा किया जाता है और किया जा सकता है, अगर आपके घर के आसपास छोटे बिल हैं चूहों के जो बार बार उसमें से निकल कर आपको तंग करते हैं, तो आप ड्राई आइस उस बिल के अंदर डाल दीजिए, रैट होल में डाल दीजिए और उसको फिर बंद कर दीजिए मिट्टी से। उससे क्या होगा कि ड्राई आइस जब अंदर जाएगी तो अंदर होल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, किसी भी लिविंग बीइंग को जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऊपर से मिट्टी होगी और चूहे जो है उसको कुरेद कर बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इस तरीके से अगर चूहे घरों में तंग कर रहे हैं तो भी ये ड्राई आइस को यूज़ किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि मैं ड्राई आइस के बारे में आप सबको इतना बता दूं, जिससे कि आप सब लोगों की इसकी नॉलेज बारे में पता लग जाए। तो आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरे इस तरह के अपडेट पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।